हरि ओम तत्सत्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बर बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि ओम। आज मैं आपको संत और गुरु की महिमा के बारे में संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ टूटे फूटे शब्दों में। तो आप ध्यान से सुनना। आज का हमारा जीवन से खास संबंध है इस वीडियो का। इससे हमारा परम कल्याण निश्चित है। जो जिसको चाहिए वह उसको मिल जाएगा। चाहे स्वर्ग चाहिए या ब्रह्म चाहिए या मृत्यु लोक, जो चाहिए तुम्हें भगवान देगा। इस प्रकार से गुरु के चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ कि गुरु जी हैं हमारे दया के समुद्र। मनुष्य रूप धारण किए साक्षात विष्णु भगवान हैं। वह नरसिंह अर्थात विद्या में मनुष्यों में सिंह हैं। और कोई कहते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम है महामोहत पुंज। अधिक अज्ञान रूपी अंधकार के ढेर को जिन गुरु जी ने महाराज का वचन सूर्य की किरणों का समूह है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार गुरु के वचन से हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है सो दूर हो जाता है। अथवा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में पापों के नाश करता है और मोह रूपी अंधकार दूर करने के लिए जिनके वचन सूर्य की किरणें हैं। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूर्मय चूरण चारु समन सकल भय रूप परिवारु। उस रज में सतगुण की सुंदर रुचि और सुगंधि है। मैं उनकी वंदना करता हूँ और इसके बाद शिव जी के शरीर की उज्ज्वल विभूति के समान अर्थात सुकृत है सो शिव रूप हैं। उसके तन की निर्मल विभूति है और निर्मल मंगल है और आनंद की उत्पन्न करने वाली है। फिर वह हृदय श्रेष्ठ पुरुषों के उज्ज्वल द्रव्य रूपी मन पर आए हुए मैल को हरने वाली है। यह यहाँ पर बात चल रही है गुरु के बारे में। यहाँ बात गुरु और संत के दोनों के बारे में बात बता रहा हूँ और इसमें मैं पंच महाभूत आकाश पृथ्वी वायु जल अग्नि के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो आप इसको ध्यान से सुनते रहना।
जहाँ जैसी बात आए वैसी आप सुनते रहना कि मैं दोनों बातों को अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हम संत और गुरु दोनों को लेकर चल रहे हैं। श्री गौर पदन कमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तमसो स्वप्रकाशो, बड़े भाग्य ओरे आवहे जासु। श्री गुरु के चरणों के नखों की ज्योति मणियों के समूह के समान है, जिस ज्योति के स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि संजय को दी थी, तो गुरु से हमारे अंदर दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है और गुप्त वस्तुओं के जानने का प्रकाश हो जाता है। जो बहुत सी बातें ऐसी हैं, अध्यंत बातें जिनका हमें पता नहीं, उनके बारे में गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि हो जाती है, तो हमें सब बात का पता लग जाता है। उसका प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर करता है। जिसके हृदय में आए उसके बड़े भाग्य हैं, अथवा जिनके बड़े भाग्य हैं उससे ही हृदय में यह दिव्य दृष्टि होती है। उनके बड़े भाग्य हैं जिनके हृदय में यह दिव्य दृष्टि पाई जाती है या उनको प्राप्त हो जाती है संतों के द्वारा या गुरुओं के द्वारा। फिर अब मैं यह बात कर रहा हूँ नैनों के बारे में, तो इसको बात को आप अपने शरीर के ऊपर ही ले जाना, क्योंकि यहाँ जो भी बातें हैं वो मन रूप से लिए जा रही हैं। ये सारी बातें आध्यात्मिक में हैं। जिस प्रकार अंजन नेत्रों में लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं, उससे शैल पहाड़ जंगल पृथ्वी में जो बहुत से कौतुक पात्र हैं, सो इनमें कौतुक देखते हैं, सबको देख लेते हैं। हम अपने आँख में, मन रूपी आँख में भगवान रूपी नाम, गुरु नाम रूपी नाम ले लेते हैं, हमको सारी चीज दिखाई दे जाती हैं। यहाँ मन और आँख को आप एक ही बात समझो और अंजन को समझो भगवान या गुरु मंत्र। और इसी प्रकार से गुरुपद रज अंजनों को नेत्रों में डालकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं। और पर्वत वन पृथ्वी इन सब में वे कौतुक देखते हैं। यह सब उन्हें खेल सा दृष्टि आता है, अथवा संपूर्ण वेद पुराण आदि बना संसार और भूतल संत समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के चरित्र का कौतन करते हैं। गुरु के चरण कमल की रज सुंदर कोमल अंजन है, यानी गुरु के चरण कमल की रज सुंदर कोमल अंजन है। गुरु के चरणों की जो रज है वह हमारे लिए हो गया अंजन, जो नेत्रों को अमृत रूप, और उसका गुण है कि नेत्रों के रोगों का नाश करता है। यानी हमारे मन के विकार को, जो पाप भरा हुआ है, उसको दूर करता है गुरु के रज की। उस अंजन को लगा अपने नेत्रों को उज्जवल अर्थात अच्छी परख वाले कर रामचरित्र का वर्णन करता है। अब यहाँ बात सबसे पहले आ रही है कि स्वर्गवासियों की वंदना के अनंतर भूलोकवासियों की वंदना में प्रथम ब्राह्मणों के चरण कमल की वंदना करते हैं। यानी हम सभी जो हैं, सबसे पहले हम ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, उसके बाद आगे हम काम करते हैं कि ब्राह्मण पूज्य माने जाते हैं। जैसे ब्राह्मण भृगु ने हमारे विष्णु भगवान को छाती में लात मारी थी, जो कि वरुण के पुत्र हैं, तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण तुम्हें कहीं, तुम्हारे पैर में कहीं चोट तो नहीं आई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ब्राह्मणों को भगवान ने भी पूजा है।
तो इस प्रकार पहले ब्राह्मणों को चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ और अज्ञान से उत्पन्न सब संशय को हर लेते हैं। सत्पुरुषों का समाज संपूर्ण गुरुओं का खान है, क्योंकि यहाँ सद्गुण आ जाते हैं। और महात्माओं के समाज को प्रीतिपूर्वक अच्छी वाणी से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब हमारे भगवान ने ब्राह्मणों को नमन किया है तो हम भी ब्राह्मणों को नमन करते हैं। भगवान हमको यही सिखाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जो कार्य करूँगा यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो मैं कार्य करूँ वही तुम कार्य करो, तो इसी में तुम्हारी भलाई है। अब यहाँ एक साधु की चौपाई है महात्माओं के बारे में। साधु चरित शुभ सरेश कपासु, निरस बेसद गुणमय फल जासु। जो सय दुख फर छिद्र दुरावा, बंधनीय जय जग जस पावा। अब यहाँ साधुओं के चरित्र के बारे में बात बता रही जा रही है कि साधु का जो स्वभाव या चरित्र या साधु होता है वो एक कपास के समान होता है। कपास से हमारे कपड़े बनते हैं, उससे हम अपने शरीर पे कपड़े पहनते हैं, अभी ठंड को बचाते हैं, धूप को बचाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से कपास हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा करता है, वैसे ही संत समाज हमको बहुत आनंद देता है। संतों का समाज आनंद मंगल रूप है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप होता है। मैं आनंदमय के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूँ कि आनंद मनमय स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। जब भी आपको आनंद आता है समझो आपके अंदर भगवान का वास हो गया है। लेकिन आनंद वही होना चाहिए जो हमारे मन को लुभाता है। हम गंदे काम करके आनंद को नहीं मान सकते। कि संतों का समाज आनंद मंगल रूप है, और जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है वही है संतों का समाज। हमारे यहाँ पर प्रयागराज भारतवर्ष में है, और हमारे बाहर के देशों में प्रयागराज नहीं है। तो इसके लिए हमारे महापुरुष कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप प्रयागराज नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, प्रयागराज संतों के चरणों में निवास करता है। प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, और एक बट वृक्ष भी है, जो कि जहाँ से सरस्वती नदी का निकास होता है वहाँ पर एक बट वृक्ष है। सरस्वती नदी लिप्त है। हमें प्रयागराज में दोनों नदियों का संगम दिखाई पड़ता है। दोनों के जल अलग अलग हैं, साक्षात रूप हमको दिखाई देता है। तो हमको अपना जीवन का कल्याण करने के लिए प्रयागराज जाएं, उससे उत्तम है कि संतों के चरणों का रज धोएं। इससे अच्छा कोई प्रयागराज नहीं है। हमारे पहले भगवान कह लो, भगवान ने पहले हमारा एक ऋग्वेद बनाया, उसके बाद हमारे भगवान ने ही 3 वेद बनाए। 3 वेदों में 3 गुण बता दिए, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऐसे ही ये 3 गुण हो गए। उसके बाद हमारे महर्षियों ने या मुनियों ने 4था वेद बना दिया, अथर्ववेद। हमको कलयुग के अंदर अथर्ववेद की बहुत जरूरत है। अथर्ववेद के बिना हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों की भाषा हमारी समझ से बाहर है। अगर हमें वेदों का अध्ययन करना है तो पहले हम अपने शास्त्रों को पढ़ें। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत पुराण और तुलसीगत रामायण आती है। ये बद्ध भागवत पुराण और तुलसीगत रामायण अगर आपने पढ़नी है तो एक तो गोरखपुर की ही लें, और एक रामायण आती है
ज्वाला प्रसाद की बॉम्बे की छापा वह लें, इसमें आपको बातें सही मिलेंगी। तो चारों वेद ये हो गए। तो जब ये 4 वेद बन गए या एक वेद बन गया तो हमको जब हमारा सतयुग चल रहा था उसमें हमको वेदों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें सभी सत्वगुणी पुरुष रहते थे। सभी साधु महात्मा कह लो, सत्वगुण कह लो, कोई पाप नहीं होता था। तो उसमें किसी की हमको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसके बाद जब त्रेता युग आ गया तो उसमें क्या हुआ कि हमारा जो धर्म था 100%, उसमें 75% धर्म रह गया। उसमें कुछ हमको जरूरत पड़ी धर्म के बारे में। तो वहाँ वैसा ही हमारे ऋषियों ने ज्ञान उपदेश किया तो जीवों का भला होता रहा। त्रेता युग में ही हमारे भगवान राम ने अवतार लिया था, जो कि विष्णु अवतार है। उसके बाद आया द्वापर में भगवान ने ही कृष्ण का अवतार प्रकट हुए। तो उसमें हमारा धर्म रह गया 50%। तो वहाँ भी कुछ जरूरत पड़ी, उस जरूरत को पूरा श्री रामचंद्र भगवान ने पूरा किया। ऐसे ही त्रेता में जो कुछ कमी थी 25% की, वह भगवान राम ने पूरा किया। वह राम भगवान कहते हैं 12 कला से अवतार लिया था, तो उनको वहाँ पर 25% ही पाप था। उसको दूर करने के लिए उनको 16 कलाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। 16 कलाएं या 12 कलाओं की कोई ऐसी बात नहीं है कि वो 12 कला से थे, कृष्ण भगवान 16 कला से थे। भगवान 16 कला से अवतार यूँ लिया कि द्वापर में पाप 50% बढ़ गया था इन्होंने, इसलिए भगवान को वहाँ ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी पाप को हटाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान ने वहाँ जन्म लिया। तो उन्होंने अपना पूर्ण कलाएं दिखा दी, तब वहाँ उन्होंने भगवान ने धर्म की स्थापना की। द्वापर में भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ग्रहण किया। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग आते आते यहाँ पर धर्म रह गया 25%, यानी 75% धर्म हमारा पीछे चला गया और कलयुग का वास हो गया। भगवान ने हर समाज को, हर वर्ण को अधिकार दिया है, सभी को अपने अपने अधिकार का पालन करने के लिए। तो बेचारा कलयुग कहाँ जाए। तो कलयुग को भी भगवान ने अपना समय दिया कि बेटा तुम भी राज कर लो, क्योंकि भगवान किसी को नाराज नहीं करते, क्योंकि हर धर्म, हर देवता भगवान के ही संतान हैं। तो भगवान सबको देखता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कलयुग को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्यों कलयुग में थोड़ी सी भक्ति करने पर, थोड़ी सी मेहनत करने पर उसको भगवान की या ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके बाद हमारे महापुरुषों ने पंचम वेद बनाने की व्याख्या कही। उन्होंने पंचम वेद कहा श्रीमद् भागवत पुराण को या रामायण को, ये हमारा पंचम वेद होते हैं। तो यह वेद 2 तरह के होते हैं। एक वेद होता है कि हम उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उससे हम कोई कुछ पूछ नहीं सकते कि इसका अर्थ क्या होता है। तो ये वेद सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन इनका पढ़ना भी जरूरी होता है। इनको नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एक वेद होता है बोलता वेद। बोलता वेद होता है हमारा संत समाज। यह पंचम वेद है, यह बोलता है, मुख से बोलता है और सुनाता भी है। तो ये मुझे सबसे अच्छा वेद लगा संत समाज। हमारे मन में कोई शंका होती है तो हम पूछते हैं कि महाराज इसका मतलब क्या होता है। तो क्योंकि यह पंचम वेद की कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, पंचम वेद से ही हमारा कलयुग का कल्याण होगा। वो अपना कार्य करेगा और जीव अपना कार्य करेगा और जीव भगवान के सारे काम करेगा। वह काम करेगा संतों के द्वारा। संत ही कलयुग का कल्याण करने वाले
अवतार ग्रहण किया है। इसको आप अवतार जानो कि भगवान ने अवतार लिया है। हमारे शास्त्रों में वैसे भी कहा गया है कि कलयुग के भगवान संत होते हैं। लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता, भगवान कहाँ होता है। भगवान तो निराकार भी होता है और साकार भी होता है। तो यहाँ दोनों का बात मैं बखान करता हूँ कि इंसान की गुरु के बिना कोई गति नहीं होती। गुरु नहीं है तो उसका कल्याण नहीं होगा। इस तरह से हमारा जो पंचम वेद है वह है संत समाज। इससे हम अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। संतों के साथ जाएं तो आपका भला हो जाएगा। तो वैसे तो हमारे प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। प्रथम गुरु हमको वही सिखाना, चलना, उठना, बैठना, बोलना सिखाते हैं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। और ये माता पिता पुत्र का संबंध तो आपने पुराणों में सुना ही होगा कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि पुत्र भी गुरु बन जाता है। जैसे देवती माता ने तपस्या की थी संतान के लिए, तो भगवान ने वहाँ जन्म लिया और भगवान ने आकर के देवती माता को अपना दर्शन करा के उनको मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो पहला गुरु तो हमारे माता पिता हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से कर ली उसका संसार से बेड़ा पार है। उसे किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल के संतान होते हैं माता पिता को कुछ समझते नहीं हैं। कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो यह बड़ी दुख की बात है। यह उनका दोष नहीं, यह सब कलयुग का प्रभाव है जो कि बच्चे ऐसा कहते हैं। तो माता पिता को गुरु तो हमारे हैं ही हैं। उसके बाद हमने शिक्षा ग्रहण की जा करके स्कूल में, तो वहाँ गुरु हमने बनाया। तो हमने जो भी ज्ञान सीखा किसी भी प्रकार का, वही हमारा गुरु मानने योग्य होता है। उसके बाद हमने आध्यात्मिक गुरु बनाया जो कि हमको ज्ञान देता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसी कड़ी है जो कि भगवान को मिलाता है। इसलिए एक गुरु का माध्यम है भगवान को मिलाना। ऐसे ही हमारे पिता भी गुरु बने हैं। जैसे हमारे वरुण देवता हैं, वो भृगु के गुरु ही थे। तो कहीं गुरु बन गया पिता, पुत्र का के पुत्र बन गया गुरु। तो ये गुरु मैं यहाँ सिर्फ नाम ले रहा हूँ गुरु के। गुरु चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, हमें बनाना बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर हमारा कल्याण नहीं होता। तो गुरु अगर हमने बनाना है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो आजकल के जो ये बहुत से गुरु ने अपना बना लिया है, आश्रम वगैरह बहुत जो प्रचार करते हैं, इनसे बच के रहें। गुरु आपने बनाना है तो पहले आप उनके पास जाएं, आएँ, उनका रीति रिवाज देखें। गुरु वही है अच्छा जो गुरु से हम बात कर सकें। आजकल के जो गुरु हैं वो ऐसे हैं, हजारों को लोगों को बैठा लेते हैं और मंत्र दे देते हैं। बात तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हमें कोई शंका होती है तो हम पूछने कहाँ जाएं, क्योंकि ये आजकल के जो गुरु हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। और उनके हजारों लाखों करोड़ों में गुरु हैं। अगर उनसे वो मिलने का टाइम दे दें तो उनकी भी मजबूरी है। अगर वो टाइम मिलने का दे देते हैं तो वो इसी में रह जाएंगे। फिर अपना वो व्यवसाय जो चला रहे हैं उसमें सब पे पानी फिर जाएगा। तो गुरु ऐसे संत को बनाओ जिससे हम बोल सकें, पास में बैठ सकें, कभी कभार उनसे बात कर सकें। गुरु का तभी अर्थ सही निकलता है, वही गुरु को हमें बनाना चाहिए। क्योंकि एक बार मेरे मन में शंका हुई गुरु से कुछ बात पूछने की, तो और मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर आपका कोई संत गुरु है और उससे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसको उस बात को पूछें एकांत में जा करके।
अगर आप सबके सामने पूछेंगे तो वो बात बताने में सकुचाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत समाज बैठा होता है, हर एक की बात सुननी होती है। फिर हर एक इंसान कहता है मैं भी कुछ पूछूं, मैं भी कुछ पूछूं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरे सामने आ जाता है वह उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उनके पाप तो नष्ट हो ही गए, फिर वहाँ सभी पूछेंगे। तो इस तरह से वो गुरु उनको बाद में बातें दे करके बात को आगे कर देते हैं। वह बात बनाने में असमर्थ होते हैं, उनकी उनकी बोलने में यह मजबूरी है। तो आप गुरु से मिलें, कभी कोई बात पूछें तो उनके पास कोई ना हो और तब उनसे बात पूछें। ऐसे ही मैंने गुरु से एक बार पूछा कि महाराज मुझे शांति चाहिए, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि तुझे शांति चाहिए तो अपना जो तेरे अंदर गोबर भरा उसे बाहर निकाल। तो मैंने बाबा से किया, हरिहर महाराज जी। तो हमारे गुरु सिखाते हैं आपसे कोई संत कुछ कहता है तो उसको आप कह दें कि मारा सत्य वचन, उससे आगे आप कुछ नहीं कहेंगे। जो आपसे बात कह रहे हैं उस बात का आप चिंतन करो, मनन करो। इन्होंने कहा, क्यों कहा, उस बात को फिर मैंने अपने मन में दोहराया तो मैं फिर शांत रह गया, अपने चुपचाप घर पे चला गया। फिर मैंने उसका चिंतन करते करते कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत मिल गया नाम मात्र के लिए। लेकिन अगर इस जन्म में थोड़ा ज्ञान मिल गया है तो जब मैं ये शरीर छोड़ के मेरी आत्मा जाएगी आगे इससे और ज्ञान आगे बढ़ेगा। यह मेरा विश्वास है कि हमारे गुरुजन कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि तू मुझे क्या समझता है कि मेरे एक जन्म के कर्म है जो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पद अनंत जन्मों के कर्म हैं जो मैं यहाँ आकर आज बैठा हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा मुझसे कहा तो मैंने भी मन में शांति कर ली, चलो कोई बात नहीं, मुझे आज रास्ता मिल गया है तो मैं इसके उपाय करता रहूँगा, चाहे कितने जन्म चले जाएं इसकी मुझे चिंता नहीं। मैं भगवान तेरा चिंतन करता रहूँगा हमेशा हमेशा के लिए। तो यह गुरुओं के संकेत होते हैं, उनकी बात आप समझ पाओ। और संतों की बात के बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए, जो वो कहते हैं उसको सत्वसन करके अपना बात को वहीं विराम कर दे। ऐसे ही जब हम लोग, हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप जब भी कहीं मंदिर में जाओ या कहीं आश्रम में जाओ या महापुरुष के पास जाओ तो उससे हमेशा सद्बुद्धि मांगो और कहो कि भगवान मेरा कल्याण हो। क्योंकि संत हो या भगवान हो, हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है। हम जो भगवान से मांगते हैं, क्या भगवान को पता नहीं किसे क्या चाहिए? भगवान हर जीव के बारे में जानता है इसे क्या चाहिए। भगवान तुम्हें देगा 100% आपको वह चीज देगा जो आप चाहते हैं। अब उसमें आपका उसका फल तुमने भुगतना है कि इसका फल क्या होगा। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान से कभी अपने दुखों को मत रो, क्योंकि जो हमारे दुख हैं, जो हम भोग रहे हैं, हमारे प्रारब्ध हैं। हम करोड़ों योनियां भोग कर, अनंत योनि भोग करके हमको मनुष्य शरीर मिलता है कि जो इससे पीछे योनियां हैं सारी भोग योनियां हैं। और जो मनुष्य की योनि है वह हमारी, हम चौराहे पर खड़े हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। सबसे सुंदर जन्म मनुष्य का होता है। इसी के लिए मनुष्य भी, इसी के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिल जाए तो हमको मोक्ष मिल जाए। क्योंकि देवताओं को सिर्फ भोग भोगने का अधिकार है, उनको कर्म करने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो कर्म करते हैं तो उनको उनका कोई फल नहीं मिलता, और मनुष्य जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। कहे चाहे किसी भी जन्म में मिले, इस जन्म में कोई फल नहीं मिलता। हम जो इस जन्म में कर्म करते हैं वो फल हमारा लिखा जाता है। भगवान कब दे इसका कुछ पता नहीं। जैसे धृतराष्ट्र को और भीष्म पिता को
100वें जन्म के अंदाज का फल दिया था, जो भगवान कृष्ण वो भीष्मदा में को सैया पर लेटे रहे, ये उनको 100वें जन्म का कर्म का फल दिया था। ऐसे ही धृतराष्ट्र जो अंधे थे, वो भी उनको 100वें जन्म का फल दिया था। हम हमेशा कर्म अच्छे करें तो हमको फल मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तू कर्म करे या चिंता मत कर, फल देना मेरा काम है। तो भगवान हमारे गुरु की बात मुझे याद आ गई। तो उनका कहना है, कभी अपना दुख किसी के सामने मत रो, अपना दुख भुगतो, हमारा जो प्रारब्ध है वो भोग कर ही कटेगा। चाहे जितना मर्जी तपस्या कर लो, पूजा कर लो, भक्ति कर लो, आपका प्रारब्ध जो है वो आपको भोगे बिना नहीं छूटेगा, आपको उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। ऐसे मैंने बहुत संत, महान संत देखे हैं जो कि जब अपना अंत समय आता है तो वो बहुत दुख भोगते हैं। तो जब वो दुख भोगते हैं संत होते हुए भी, तो मैंने सोचा कि ये संत जो सुख दुख भोगते हैं ऐसा क्यों। तो मैंने कुछ लोगों से पता किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो संत लोग जो अंत समय में दुख भोगते हैं, ये हम लोगों का पाप है, जो उस पाप को वो ग्रहण कर लेते हैं। किसी का प्रारब्ध काटने के लिए संत एक ऐसा संत होता है जो प्रारब्ध को काट सकता है, लेकिन हमें अपने दुख को संत को नहीं देना चाहिए, हमें उस पर नहीं, क्योंकि हम अपने पाप को उससे कहते हैं छुड़ा लीजिए, तो वह संत जो होता है हमारे पाप को ले लेता है और वह उसको भोग करता है। तो बड़े दुख की बात है कि हमारे बस वह संत अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। ऐसे ही एक बार मैंने महाराज जी गुरु जी से कहा कि भगवान आप सबको हाँ कर देते हो, आप सबको आशीर्वाद देते हो कि जा बेटा तेरा काम ऐसा हो। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे पास आता है तो मुझसे जो कुछ मांगता है उसको मैं क्या नहीं दूं, मेरा काम है देना। तुम चाहे संसार सुख लो, चाहे ब्रह्म के सुख लो, जो कामना करोगे वह तुम्हें दूंगा, लेकिन इसका फल तुम्हें ही भुगतना है। फिर वो संत कहते हैं ये जो हमारे पास जो जीव आता है उसके मैं दोनों काम करता हूँ, उसको देता भी हूँ और ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी उसको ज्ञान देता हूँ कि भगवान तू राम का नाम लेता रहे और तू सारे सुख भी भोग। तो उसके दोनों काम हो गए, सारे संसार सुख भी उसको मिल गए और भगवान का राम का नाम भी मिल गया। जब वो भगवान का राम का नाम लेते रहता है, भक्ति पूजा पाठ करता रहता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता भक्ति में लग जाता है, फिर वो सब संसार सुख को छोड़ देता है। तो ये रही संत की और गुरुओं का महिमा। तो इस तरह से वो तो साधु समाज एक तीर्थराज कहने में नहीं आता और आलोक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल ही फल देता है। जो संत समाज है ये तत्काल फल देता है। हम जो प्रारब्ध भोगते हैं पिछले कर्मों के, लेकिन संत एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो कि हमको तत्काल फल देता है। संतों की इतनी महिमा है कि संत की वचन कभी फीकी नहीं पड़ सकती, चाहे मोर की वाणी फीकी पड़ जाए। संत वचन नहीं पड़ता फीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। मोर का जो आवाज़ देता है कितनी आवाज़ तेज होती है, वह फीका पड़ सकता है, लेकिन संत के कई वचन कभी फीके नहीं पड़ सकते। ऐसे ही एक कथा आती है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। ऐसे ही एक बात आती है संतों के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाल्मीकि जी पहले चोरी डकैती करते थे, उसी से अपना पालन करते थे। तो जब सप्तऋषि संत आए, उन्होंने कहा कि जीव यह तुम पाप करना छोड़ दो, इसमें यह फल तुमको ही भुगतना पड़ेगा, इसका फल तुम्हारे बच्चे नहीं भुगतेंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर के अपने बच्चों से पूछाओ।
तब वो बालिक जी अपने घर गए। उन्होंने कहा कि मैं जो ये कर्म करता हूँ, उससे जो मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, इसमें आप लोग क्या साथ देंगे? उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है खाने से, इसका फल आप ही भुगतोगे। जब वो लौट कर के आए तो उनकी आंखें खुली, संतों की दृष्टि पड़ गई, उनका अंधा दृष्टि जागृत हो गई। उन्होंने सबको छोड़ छाड़ के तपस्या करने के लिए चले दिए और वो तपस्या करते, इतनी तपस्या की उनकी हड्डियां सारी, उनका सारा मांस गल गया और दीमक ने उनके ऊपर एक बाल्मीक बना ली। उसे कहते हैं बाल्मीक, ढेर मिट्टी का। जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो भगवान को दर्शन दिए और वो उससे बाहर निकल आए, तब इसी का नाम पड़ गया बाल्मीक। तो ये संतों की देखो दया, संतों की दया से वो आज ब्रह्म ऋषि बन गए और वाल्मीकि ने रामायण कृष्णा कर दी। तो संतों की महिमा देखो। और एक गुरु की महिमा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कावचंड जी थे, इनके 2 या 3 बार जन्म हो चुका है। पहले ये एक छोटी जाति के थे, तो ये एक मंदिर में गए, वो शिव जी के भक्त थे पंडित जी, तो उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया और वो अपना शिव जी का पूजा पाठ करने लग गए। तो वह सिर्फ शिव जी को ही मानते थे। एक बार क्या हुआ कि अपने गुरु के आश्रम में जाकर के, मंदिर में जाकर के शिव जी का ध्यान करने लगे। उनके गुरु आए, उन्होंने गुरु को देख लिया, लेकिन वो उठे नहीं, ना कोई सम्मान दिया। जब हम बैठे होते हैं, हम कुछ भी काम करें, हमारे घर में कोई महान पुरुष या बड़ा आदमी आता है, उसका हमें सम्मान देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। नहीं, अगर सम्मान नहीं देते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है। उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया तो गुरु को कोई मन में कुछ इच्छा नहीं हुई, उनको कोई क्रोध नहीं आया। गुरु बहुत संतोषी थे, उनको संतोष था, उन्होंने कोई बात नहीं, वह बेटा मेरा भी अज्ञान है, इतना भी जानता नहीं है, जब जान जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब भगवान ने देखा कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, उसी टाइम आकाशवाणी हुई कि हे जीव, जा तू चांडाल बन जा। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो गुरु ने सुना। जब गुरु ने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मेरे चेलों को भगवान ने शाप दे दिया। तो भगवान ने उनकी शिवजी महाराज की विनती की कि शिवजी महाराज, यह मेरा चेला है, ये अभी अज्ञानी है, इसे आप क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो इसको शाप दे चुका हूँ, अब ये शाप मिटेगा नहीं। तो गुरु ने कहा महाराज, इसके कल्याण के लिए कुछ समय दे दो, जिससे इसका कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा बड़ा, बताओ ये कितना संतोषी आदमी है कि इसने अपने गुरु का सत्कार नहीं किया, फिर भी ये उसकी भलाई चाहते हैं। तो ये गुरु की होती है महिमा। गुरु कभी बेटे का, अपने चेले का बुरा नहीं चाहता। भगवान खुश हो गए, उन्होंने उसको भक्ति का वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हें भक्ति प्राप्त हो। उसके बाद इन्हीं कावसुन जी को राम ने कृपा की, राम ने भक्ति दे दी, तो उन पे इतनी भक्ति हो गई कि वो आज उनका आज नाम है कावसुन जी का। एक ऐसे ही बात पुराणों में आती है कि वेद व्यास जी पुराणों को बना चुके और उन्हें संतोष नहीं आया। तब यह बात नारद जी ने पूछी। नारद जी ने कहा, सुनो, परों में पहले में दासपुत्र था। नारद जी कह रहे हैं पहले में दासपुत्र था, परंतु मेरी माता जिनके यहाँ काम करती थी वे थे साधु सेवा थे। उनके स्थान में साधु नित्य प्रति आवे, जो उनका उच्छिष्ट बने सो भोजन करें। उससे मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई कि माता के परलोक जाने के बाद, पर मेरी माता भी परलोक सिधार गई। उसके बाद में मैंने वन में तपस्या करने चला गया। ये सब संतों के दर्शन के मात्र से, मतलब मैं तप करने वन में चला गया, अंत में शरीर त्याग कर इस गति को पहुंचा कि ब्रह्मा का पुत्र हुआ।
पहले एक ये दासी के पुत्र थे नारद भगवान, उसके बाद ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। यह सत्संग का प्रभाव है। इससे अब कुछ भगत दशा कहा तो संतोष है। और तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत बनाया। ऐसा एक लेख आता है कि भगवान ने चारों वेद बांट दिए। व्यास जी ने चारों वेद 4 मुनियों को बांट दिए। उन्होंने कहा मैं पंचम वेद जो मैंने ये भागवत वेद बनाया है यह मैं किसको बांटूं? ऐसा कोई नहीं जो इसको इस लायक कोई हो। तब उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, इसको मैं कहाँ ले जाऊं? मैंने वेद मत भागवत पुराण तो बना दिया, इसे मैं कहाँ ले जाऊं? तब दोनों पति पत्नियों ने भगवान की आराधना तपस्या की। तब उन्होंने वही वर मांगा। पहले के ऋषि मुनि होते थे, पुत्र मांगते थे तो कहते थे कि भगवान हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो जब तुम्हारे पुत्र चाहिए तो भगवान कहते हैं मेरे जैसा पुत्र मैं कहाँ से दूंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ पर अवतार आकर के ले लूँगा। तो इसमें एक कथा आती है कि जब भगवान ने तपस्या की तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे यहाँ अवतार ग्रहण करूँगा। तो जब उन्होंने उनके अवतार ग्रहण कर लिया उससे सुखदेव जी पैदा हुए। क्योंकि सुखदेव जी कथा एक ऐसे आती है, मैं इसको बता चुका हूँ कि एक बार भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे थे। अमर कथा कह लो या राम कथा कह लो या श्री कृष्ण कथा कह लो, सुना रहे थे। तो वहाँ पर माता शिवजी ने कहा कि पार्वती तुम हुंका भरते रहना, अगर तुम हुंका नहीं दोगी तो तुम्हारी समाधि लग जाएगी। वहाँ जो कोई भी होता था अगर चुपचाप बैठा है तो वहाँ समाधि लग जाती थी। ये वहाँ का कुछ ऐसा बताते हैं। तो जब माता पार्वती हुंका देने लग गई उस समय उनको कुछ सुस्ती आई, नींद आई, यानी समाधि लग गई या नींद कह लो, वो सो गई। तो वहाँ एक पक्षी बैठा था, बताते हुआ था तोता। तो तोता हुंकार भरता रहा। जब हुंकार भरता रहा, जब उनकी कथा पूरी हो गई भगवान शिव जी की, तो उन्होंने देखा कि ये तो माता सो रही है, ये हुंका कौन दे रहा है। तो जब उन्होंने इधर उधर देखा तो वहाँ एक सुख बैठा हुआ था, वह हुंका दे रहा था। उनको गुस्सा आया, वो त्रिशूल लेके उसके पीछे पड़े कि इसको मैं मार दूंगा। तो वह उड़ता उड़ता बहुत दूर तक उड़ता रहा। वो व्यास जी के पास पहुंचा जहाँ उनकी पत्नी बैठी हुई थी। तो वह सुख जो था वह उनके पेट के अंदर, मुंह से कह लो या कान से कह लो, उनके अंदर वो प्रवेश कर गया। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान आप इसे क्यों मार रहे हो, उन्हें क्या बात हो गई? तो वो भगवान कहते हैं कि मैं अमर कथा कह रहा था, वो इसने सुन ली। तो व्यास जी कहते हैं भगवान आप मेरी बात को क्षमा करना, जब आपकी जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है तो वह फिर मरेगा नहीं, तो आप इसको कैसे मरेगा? तो भगवान ने कहा यह बात तो आपने ठीक कही। फिर भगवान वहाँ से वापस हो लिए। तो उसके बाद वो गर्भ में चले गए, सुख जी महाराज चले गए। तो वो उनको 12 वर्ष हो गए। तो उनको पता था कि मैं अगर बाहर गया तो मुझे माया लपेट लेगी। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है उसको आत्मज्ञान होता है। जब वो बच्चा बाहर निकलता है वो रोता है, मैं कहाँ मैं कहाँ मैं कहाँ, यानी मैं माया में फंस गया, मुझे माया ने घेर लिया, तो अब मैं क्या करूं? तो जब 12 वर्ष हो गए तो व्यास जी भगवान ने कहा कि बेटा अब तो बाहर आ जा। उन्होंने कहा पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा। क्यों? कि बाहर मैं यूँ नहीं आऊँगा कि मैं बाहर आया तो मुझे माया के वशीभूत हो जाऊँगा। व्यास जी ने कहा बेटा तू बाहर आ जा, तुझे माया व्याप नहीं होगी, ये मैं तुझे वचन देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो व्यास जी सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष बाद बाहर आए और वो पैदा होते ही अपने वन को
चले गए, यानी वो माया के बस में नहीं रहे। इन्हीं सूदी ने बताया आपको, परीक्षित भगवान को कथा सुनाई थी, ये सुख भगवान की कथा है। तो ये मैं बात आपको कह रहा हूँ कि संतों के वजह से कितनी कृपा हुई। ऐसे ही अगस्त महादेव जी ने कहा कि मेरे पिता, अगस्त जी कह रहे हैं कि मेरा पिता वरुण, अगस्त जी के पिता वरुण है, वरुण के पुत्र वाल्मीकि हैं, अगस्त जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, ये पुत्र मित्र वरुण के हैं। तो मेरे पिता मित्र वरुण तप करते थे। आकाश मार्ग में एक रंभा अप्सरा थी, वह श्रृंगार किए जाती थी। तो जब उसकी उस पर दृष्टि पड़ी तो काम उत्पन्न हुआ। तब मित्र वरुण ने वीर को एक घड़े में लेकर रख दिया, उससे मेरी उत्पत्ति हुई और घटज नाम पड़ा। उससे वाल्मीकि और वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। तो यह मैं आपको बात सुना रहा हूं कि नीच स्थान में जन्म हुआ, मतलब जैसे हमारे काभूषण थे वो नीच योनि में, नीच वर्ण में थे, नीच स्थान में जन्म हुआ, परंतु सत्संग से इस दशा को प्राप्त हुआ कि आपका समागम प्राप्त है। तो यानी सत्संग का इतना प्रभाव होता है कि कितना भी पापी आदमी हो वह तर जाता है। तो यह मैंने आपको बताया। तो इस तरह से सठ जो मूर्ख होता है वो समझाने से समझ सके तो सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे कि पार्श्व को छू करके सोना हो जाता है। सत्संग से इतना आदि सुधर जाता है कि पार्श्व को छू करके लोहा सोना हो जाता है। जो पार्श्व को छू करके सोना लोहा हो जाता है वही गति संतों की होती है। संत को जो छू लेता है वह संत बन जाता है, वह लोहा नहीं होता। यानी लोहा के छूने से पार्श नहीं बनता, पार्श को छूने से लोहा सोना बन जाता है। जैसे लोहे में देवता का गुण है, जैसे लोहा पिघल जाता है, लोहे को हम गर्म करें तो वह पिघल जाता है और पत्थर नहीं पिघलता। इसी कारण उसी पार्श की संगति का फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसे ही मूर्ख जानो, जो समझाने से न समझे वह मूर्ख है। जैसा कहा है, मूर्ख हृदय न तेज, जो गुर मिलहि बिरंच सत, अथवा पार्श के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, पार्श नहीं होता। परंतु संत तो अपने समान बना देते हैं। प्रारब्धवश अच्छे ही पुरुष कुसंगति को प्राप्त होते हैं, परंतु जैसे सांप की मणि सब्र के पास रहकर भी अपने विष हरने के गुण को नहीं दे छोड़ती, वैसे ही पुरुष भी अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे लंका में विभीषण रावण के संग रहा पर अपने गुण नहीं छोड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश कवीश्वर पंडित इनकी वाणी अर्थात साधुओं की महिमा को कहते सकुचाती हैं। इन देवताओं के सहित सुश्रुति भी महात्माओं की महिमा कहते सकुचाती है। यानी संतों की महिमा को सुश्रुति भी कहने को सकुचाती है। सो महिमा मुझसे कैसे नहीं कही जाती। यह कहने का तात्पर्य है जो हमारे संत महापुरुष ऋषि मुनि कहते हैं वो संकेत ही कह सकते हैं, लेकिन जो यथार्थ बात है उसको वो नहीं कह सकते। संत महात्माओं का समान चित्त है और हित अनहित जिनके कोई नहीं है, ऐसे साधुओं में वंदना करता हूँ। मैं साधुओं की वंदना करता हूँ। जैसे अंजलि में पुष्प लेने से दोनों हाथ में पुष्प बराबर सुगंध कर रहे हैं, जैसे हाथों में पुष्प ले लें दोनों हाथों में खुशबू हो जाती है, वैसे दक्षिणा विवेकी नहीं करते। जिस हाथ से तोड़ा है उस पर क्रुद्ध हो सुगंध नहीं दे, किंतु देते ही हैं। ऐसा स्वभाव संतों का है। हम फूल को तोड़ते हैं
तो हाथ में सुगंध हो जाती है। ऐसे ही हम संत को छूते हैं तो हमारे अंदर दिव्य दृष्टि आ जाती है। तो जगत का भला करने में महात्माओं का बहुत काम है, मतलब संत महात्माओं का बहुत उपकार है, जो हम लोगों को कलयुग के प्रभाव से दूर रखते हैं। उनका स्वभाव इसने जान कर कहते हैं कि कुछ मुझ बालक की वृद्धि सुनकर राम के चरणों में प्रीति दो, तो संतों की बड़ाई कर अब खलों का कर्तव्य बेनसुध दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको संत की गुरु की महिमा के बारे में बता दिया कि गुरु और संत की क्या महिमा होती है। अब आप इसका सोच करना है। आगे से अब आप जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं कि हमें गुरु किसको बनाना है, उसको आप ध्यान दे करके गुरु को बनाएं और आप वेदों का अध्ययन करें, वेदांत का अध्ययन करें। उसके बाद ही आप पंचम वेद वेदांत हो गया और पंचम वेद संत हो गए, जो बोलता हुआ वेद है। तो ये 2 वेद हो गए। पंचम वेद का पढ़ें, पंचवेद के दर्शन करें, इसमें आपका भगवान कल्याण करेगा। अतः अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।